मैं बात कर रहा हूँ मार्वल के कैरेक्टर बियॉन्डर का, और वो भी रेटकॉन होने से पहले, यानी प्री रेटकॉन बियॉन्डर। आज हम बात करेंगे इसकी। एक बियॉन्डर बेसिकली ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट बीइंग है, इनफाइनाइट डायमेंशनल से भी ज्यादा का बीइंग। इवन ये तक कह चुका है कि मेरी एग्जिस्टेंस ही तुम्हारे मल्टीवर्स में एक चमत्कार जैसा है, क्योंकि तुम्हारा पूरा क्रिएशन भी मुझे होल्ड नहीं कर सकता। मैटर ट्रांसम्यूटेशन काफी छोटी बात होगी, क्योंकि इसने अक्रॉस गैलेक्सीज और यूनिवर्स, प्लैनेट्स को तबाह करके उनसे वार वर्ल्ड को बना दिया था। बट ये सब के अलावा कुछ चीजें हैं जिनमें ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, और वो है ओमनीपोटेंस। आप सब बट मैं आपको बता दूं कि ट्रू ओमनीपोटेंस इतनी छोटी चीज नहीं होती। इवन इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी यूजर को सिर्फ नाई ओमनीपोटेंट ही बना पाती है। ओमनीपोटेंस इज लाइक बीइंग द ट्रू एपिटोम ऑफ पावर। आपके सामने रियलिटी की हर डेफिनेशन बेमायने है, और पूरे ओमनीवर्स में आपका पावर अनचैलेंज्ड होगा, क्योंकि बियॉन्डर ने अपने पावर को दिखाने के लिए कहा भी था कि तुम्हारा पूरा क्रिएशन और इसके हर एक लेयर की एग्जिस्टेंस मेरे एक इमेजिनेशन के बराबर है। तुम्हारी रियलिटी और मेरी इमेजिनेशन एक है। शायद हो सकता है ये सब मैंने ही बनाया हो, वो भी अनजाने में। मेरे सोच से तुम्हारी क्रिएशन एग्जिस्टेंस में आई हो। मेरे प्रेजेंस से तुम्हारा पूरा मल्टीवर्स ऑल्टर होने लगता है। तुम्हारा पूरा कॉस्मिक ऑर्डर मेरे लिए माइक्रोब्स जैसे हैं। और हाँ, ये लिविंग ट्राइब्यूनल और इटर्निटी को उसने जोड़ के बोला था, क्योंकि मैंने किसी को कहते सुना था कि डोरमामू इटर्निटी से लड़ चुका है, इसलिए उसके आगे बियॉन्डर भी नहीं टिकेगा। सो ब्रो, ये रही इटर्निटी और ट्रिब्यूनल की क्या औकात है बियॉन्डर के आगे। यानी मार्वल ओमनीवर्स के हर एक कैरेक्टर के पावर्स को मिला भी दें तो भी बियॉन्डर उन सब से करोड़ों और अरबों गुना ज्यादा पावरफुल है। ये अपने पावर्स में कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन और कॉजेलिटी मैनिपुलेशन की पावर भी रखता है, यानी स्टोरी के कॉन्सेप्ट तक को खुद के हिसाब से मोड़ के रख देना। और यही रीजन है कि इसने मार्वल मल्टीवर्स से डेथ का कॉन्सेप्ट ही इरेज कर दिया था। इसने डेथ को मार दिया था और उसे वापस जिंदा भी कर दिया था। कॉजेलिटी, जिसके वजह से किसी इवेंट के रीजन और उसके आउटकम जुड़े होते हैं, ये उन्हें भी मैनिपुलेट कर सकता। इवन मार्वल मल्टीवर्स का कंबाइंड पावर बियॉन्ड रेल्म के आगे समंदर में एक बूंद पानी के बराबर ही कहा गया है। तो ये होता है ट्रू ओमनीपोटेंस। बात करें ओमनीसिएंट होने की, तो ये हर एक चीज, हर एक डायमेंशन और हर रियलिटी से सब कुछ जानता है, क्योंकि एक तो इसने काफी समय तक मल्टीवर्स के बाहर से ही इसे रीड किया था, और ये एक रूम में बैठे बैठे इनफाइनाइट डायमेंशन के हर एक लेयर में जाके उन्हें समझा था। यहाँ तक कि मॉलिक्यूल मैन के कॉल करने से पहले ये जान गया था कि वो कॉल करने वाला है, और ये एग्जैक्ट उसी टाइम पे फोन उठा लिया था। तो कौन बंदा कहाँ क्या कर रहा है इसे ये तक पता है। और ओमनी प्रेजेंट क्या, ये उससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये खुद मल्टीवर्स से बड़ा है। इवन इतना कि ये रियलिटी की हर एक लेयर, हर एक फैब्रिक और हर एक छोटे हिस्से में प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद उस यूनिवर्स का एम्बॉडीमेंट है जिसके सामने मार्वल मल्टीवर्स कुछ नहीं था। तो बात ये है कि बियॉन्डर एक ओमनीलॉक कैरेक्टर भी है। अब इसे मैं जरा बता देता हूँ। बियॉन्डर के बारे में दो चीजें कही गई थी कि बियॉन्ड रेल्म या उस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में जहाँ ये दोनों क्रिएशन एग्जिस्ट करती है, यानी बियॉन्ड रेल्म और मार्वल मल्टीवर्स भी, उसमें बियॉन्डर हमेशा से एग्जिस्ट किया है। जब कुछ भी नहीं था तब भी बियॉन्डर था, जब कुछ नहीं होगा तब भी बियॉन्डर होगा। सब कुछ उसी से क्रिएट हुआ था और सब उसी में एंड होगा। और हाँ, ये सब मैं खुद नहीं कह रहा, ये सब राइटर्स ने लिखे हैं। इवन ये तक कि बियॉन्डर हर प्लेन ऑफ स्पेस, टाइम, रियलिटी सब से परे एग्जिस्ट करता है, पर बियॉन्डर इन सब से भी परे है। इवन इस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के खत्म हो जाने के बाद भी बियॉन्डर एग्जिस्ट करेगा, यानी ये सर्वव्यापी है। यानी कुछ भी हो, इसका एग्जिस्टेंस अनचैलेंज्ड रहेगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा था कि ये द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है जितने आज तक आपने देखे होंगे।